फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जिसमें हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग 2021 से लेकर 2024 तक का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है। पहला असमिया, फारसी, सिंधी और आपका लास्ट है खासी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, खासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सभाओं में जाकर विज्ञापन बनाने की तरफ। दूसरा, विज्ञापन बनाने में समाज के विभिन्न भागों के लोगों को शामिल करने की तरफ। तीसरा, सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, जैसे कोरोना के टाइम में जो सब विज्ञापन दी जा रहे थे कोरोना को लेकर, ठीक है, तो ये आपका सामाजिक संदेश दे रहा है, तो इसको हम लोग सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। एड्स से रिलेटेड जो विज्ञापन दी जाती है, ये सामाजिक संदेश दे रहा है, इसको हम लोग सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकीकृत किया जाता है। वस्तु कर, वस्तु एवं सेवा कर, जल कर, संपत्ति कर और आय कर। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सी, बी सी डी, ए बी और बी सी। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी मतलब कि जल कर और संपत्ति कर केवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और आर कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला बोल रहा है, पक्की दुकानों में बेचे जाने वाला सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है। दूसरा है, पक्की अस्थायी दुकान को कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं और दुकानों के किराए, बिजली के बिल, कर्मचारी की तनख्वाह के रूप में। तो ये हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए थे, सेम एज इट जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। अगर आप साप्ताहिक बाजार क्या होता है, जो हमारे गांव में जो बाजार लगाया जाता है, जो कि आपका सप्ताह में 2 दिन लगता है या 1 दिन लगता है, और वहाँ पे हर चीज़ें आपको मिलता है। ठीक है, वहाँ कपड़े भी मिलते हैं और जो वहाँ के जो कपड़े होते हैं बहुत ही सस्ते होते हैं। और अगर आप पक्की दुकानें, जो शहर में जो दुकानें वहाँ आप जाइएगा, तो वो जो अस्थायी दुकान होता है, ठीक है, और वहाँ की जो रेट होता है ना, वो उससे ज़्यादा होता है। क्यों? उसका कारण ये हो सकता है कि उन्हें तनख्वाह देनी पड़ती है, जो कि फिर बिजली की बिल देना पड़ता है, फिर दुकान का रेंट देना पड़ता है। तो सभी चीज़ों को जोड़कर जो है वो लोग अपना रेट रखते हैं। तो हमारा आंसर ये जो रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता सुबह के 5 बजे चाय बेचती है। वो बहुत दूर स्थित कुएं से पानी भरने लाने जाती है। घर पहुंचने के बाद वो खाना खाती है, बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है। इन सब को इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है। देखभाल कार्य के जैसे, दोहरे बोझ के जैसे, गृह कार्य के जैसे और भुगतान के बदले कार्य के जैसे। देखिए, हम लोग देखे पढ़े थे चैप्टर में कि दोहरे बोझ के जैसे हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या देखे थे, दोहरे बोझ में हम लोग ये देखें कि अगर कोई महिला जो है, अगर वो घर पे काम किया करती है और फिर घर के काम करने के बाद वो बाहर भी काम किया करती है, तो उनकी उसके काम को जो है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे बोझ कहते हैं। क्योंकि उसके घर में भी काम करना पड़ रहा है और फिर जो है बाहर भी उसे काम करना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे बोझ कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोहरे बोझ के जैसे। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुआ व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला तो है आपका, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे ये बताना पड़ता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है आपका, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। ये भी बिल्कुल सही है कि 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना रहता है। नेक्स्ट है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अविलिखित करने की ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल आरोपी के विरुद्ध सबूत के, ऐसा नहीं है कि आप पुलिस के सामने अगर कुछ भी आप व्याख्या कर देते हैं, कुछ भी बयान देते हैं, तो उसी को जो है सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले जो है मार के, पीट के, धमका के भी जो है ऐसा करते हैं। इसलिए इसे जो है आप मतलब कि सबूत के तौर पे जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 15 साल से कम उम्र के बालक को किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में ये बिल्कुल सही है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी हमारा ए सही है, बी सही है, डी सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। पहला है बस्तवन्ना, दूसरा अल्लम्मा, तीसरा प्रभु, चौथा है चोखा मेला और चौथा है अक्कम्मा देवी। देखिए, कौन
से जो है आपका वीरशैववाद, देखिए चैप्टर में आप देखिएगा तो वहाँ पे अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए कहते हैं एक बार एनसीईआरटी के चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। ये जो चोखा मेला है ना, ये उससे संबंधित नहीं है, यानी आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द स्थित संबंधित किससे है? पहला है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारी का यात्रा मार्ग, दूसरा समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। नेक्स्ट है सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधे की खेती होती थी। नेक्स्ट है सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। अगर हम देखें तो सिल्क रूट के बारे में जो है हमारे एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया है, तो ये बताया गया है कि चीन से दूसरे देशों में जो रेशम कपड़े ले जाने वाला जो आपका रास्ता होता है, जो आपके होते हैं, जिस रास्ते से ले जाया जाता है उसी को सिल्क रूट कहा गया है। ठीक है, आंसर जो रहेगा, आंसर ए जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है, सिल्क रूट। याद रखिएगा, सिल्क रूट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? पहला ऑप्शन है बादामी चालुक्य, दूसरा है बालू ओम्पटी, दूसरा नंदी बसवेश्वर और चौथा है उय्या कोडन उदयार। आंसर डी हो जाएगा आपका, उय्या कोडन उदयार जो है ये आपका रथ निर्माताओं का जो है इसमें उल्लेख जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला बोल रहा अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया है? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कितनी आलोचना की है? पहला ऑप्शन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर, बिल्कुल सही है। हाँ, इस बुक में जो है आपका स्त्री और पुरुष के बीच में जो सामाजिक अंतर है कि महिला जो है ये काम कर सकती है, ये उसे ये काम करना है, स्त्री और पुरुष ये काम नहीं करते, ये जो अंतर है, सामाजिक अंतर है, उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या की गई है। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतर के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए हमारा ए केवल सही है, बी सही नहीं है। ठीक है, केवल ए सही है, यानी आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर, परिवारों। भाई ये परिवारों पर कोई कर नहीं लगाया गया, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा किया गया था? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर। नेक्स्ट है मानवता की एक धर्म और एक ईश्वर। हमारा आंसर हो जाएगा कि मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ईश्वर है। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा मोहनदास करमचंद गांधी, चौथा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। हमारा आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था, कौन था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए बी को पढ़िए। ए बोल रहा औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था। दूसरा बोल रहा कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती थी। क्या देखे, क्या ऐसा था? केवल ए गलत है, बी सही है। तो ए तो बिल्कुल सही है लेकिन बी गलत है। ऐसा थोड़ी होगा कि वो हेरफेर नहीं करेगा, तो आंसर डी, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कभी। ये सही, हम लोग का सिर्फ जो है पहला ऑप्शन सही है, तो आंसर ए जो रहेगा सही होगा, बी जो है गलत है। नेक्स्ट है सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह और मंडल बनाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड और सूर्य परिवार बनाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य 10, बिल्कुल सही है। हम लोग की सौर मंडल में पढ़े थे कि सौर मंडल का परिवार में क्या हो जाता है? सूर्य हो जाता है, वो 8 ग्रह हो जाती है, उपग्रह हो जाती है, क्षुद्र ग्रह हो जाती है और उल्कापिंड, ये सब मिलकर जो है सौर परिवार जो है बनाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला कहता है उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन में मध्य सूर्य पर रहता है। ठीक है, पहला ए और आर सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है और लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है और आर सत्य नहीं है, ए आर दोनों सत्य है। तो हम लोग देखे थे, ये बहुत अच्छे से पढ़े थे। इसमें हम लोग ये देखे कि उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर जो है गर्म रहता है। ठीक है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाएं जो रहता है
रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य जो रहता है सिर पर रहता है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 2021 से लेकर 24 तक का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।